वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो हत्याकांड मेघालय में हुआ है उसको लेकर के ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर के उसके भाई का बयान फिलहाल सामने आया है और राजा की किसी से दुश्मनी नहीं थी, ये राजा के भाई का कहना है। तो राजा के भाई के बयान सामने आ रहे हैं। यह भी कहा गया है कि दोनों अपनी मर्जी से घूमने गए थे और इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि दोनों की अपनी मर्जी से ही शादी हुई थी। तो ये इस वक्त बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। सोनम रघुवंशी के सरेंडर को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। मेघालय में ये कपल हनीमून मनाने गया था, लेकिन वहां पर कुछ दिन पहले ये कपल गायब हो जाता है। शादी से 23 दिन के बाद ये पूरा मामला खुल करके सामने आता है, जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है और आरोप सीधा सीधा सोनम रघुवंशी यानी कि जो राजा रघुवंशी की पत्नी है उसके ऊपर सीधा सीधा हत्या का आरोप लग रहा है। उसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर, या फिर यूं कह लें कि एक तरीके से सुपारी दी गई थी राजा रघुवंशी की हत्या के लिए, और उसी से जुड़ा हुआ ये अपडेट इस समय आपको बता दें। 3 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। मेघालय के मुख्यमंत्री, वहां के डीजीपी सबने इस खबर की पुष्टि की है कि इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही सोनम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन क्या सोनम ने सरेंडर किया है या फिर उसे गिरफ्तार किया गया है, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। और राजा रघुवंशी के भाई का भी बयान इस पर सामने आया है। उसका कहना यह है कि दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी, दोनों के परिवार खुश थे और दोनों अपनी मर्जी से वहां पर घूमने गए थे। अब इस पूरे मामले में जांच किस करवट बैठती है वो देखना होगा, क्योंकि मेघालय में ये हत्याकांड हुआ था और पूरी टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो शादी के 23 दिन के बाद ये पूरा मामला इस तरीके से बिगड़ा कि एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो मेघालय में ये कपल जो है वो हनीमून के लिए गया था, लेकिन वहां पर दोनों गायब हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या जो सोनम रघुवंशी है उसने अपने पति की हत्या करवाई है? क्या उसने सुपारी दी है? महज 28 दिन पहले 7 फेरे लिए थे, सिंदूर लगाया था, व्रत किया होगा और फिर 20 मई को पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलांग चली गई थी। लेकिन वहां से जो खबर सामने आई उसने हिला करके रख दिया है। राजा की लाश जो है वो गहरी खाई में मिलती है और सोनम उसके बाद लापता हो जाती है। अब 17 दिन के बाद इस कहानी में एक और नया ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट ये कि सोनम जिंदा मिली, यूपी के गाजीपुर से मिली और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और खुलासे भी सभी को अब चौंका रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनम का पहले किसी और युवक के साथ अफेयर था, ऐसी भी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद उसने अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची और फिर शिलांग राजा को ले जाया गया, जहां पर उसकी हत्या कर दी गई। और गहरी खाई में, जैसा कि मैंने आपको बताया, गहरी खाई में राजा का शव मिला था। दोनों वहां पर अपनी मर्जी से घूमने गए थे। अब इस मामले में राजा के भाई का भी बयान सामने आया है। तो 11 मई को इंदौर में हिंदू रीति रिवाजों के साथ राजा रघुवंशी और सोनम की शादी होती है। 11 मई से ये कहानी शुरू होती है। परिवार खुश था, सभी लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, जिसके बाद 20 मई को दोनों शिलांग जाते हैं हनीमून के लिए। 22 मई को ये कपल जो है वो नोग्याट गांव में, वहां पर एक शिप्रा होम स्टे है, वहां पर ये रुका हुआ था। अगले दिन 6 बजे यहां से चेकआउट किया गया और तब से ही दोनों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ थे। यानी कि 22 मई को जब ये वहां पहुंचे, उसके अगले दिन 23 मई को दोनों ने उस होम स्टे से चेकआउट किया और चेकआउट करने के बाद ही इनका जो फोन है दोनों का वो स्विच ऑफ हो जाता है और स्विच ऑफ होने के बाद इनका कोई अता पता नहीं होता है। 24 मई को करीब जो मवालखियत है वहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर ओसरा हिल्स की पार्किंग में एक स्कूटी मिलती है लावारिस हालत में। इसके बाद जंगल में राजा और सोनम का सामान मिलता है और 2 जून को राजा की लाश एक झरने के पास गहरी खाई में मिलती है। हाथ पर बने टैटू से राजा की पहचान होती है और यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि 23 मई को ये लोग गायब हो गए थे और उसके बाद सीधे 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद 2 जून को राजा की लाश मिलती है एक खाई से, जब उसके हाथ पर बने टैटू से उसकी पहचान की जाती है। और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी हुई है, गाजीपुर से उसे गिरफ्तार किया गया है, जबकि राजा का शव मिल चुका था और इस मामले में 3 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। 17 दिन के बाद खुद सोनम ने कॉल की। 9 जून की सुबह 3 से 4 बजे के बीच सोनम गाजीपुर के नंदनगर इलाके में एक ढाबे पर पहुंची थी। वहां से उसने ढाबा संचालक का जो फोन था उससे अपने भाई को वीडियो कॉल किया और बताया कि वो गाजीपुर में है। भाई ने तुरंत इंदौर पुलिस को इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद गाजीपुर पुलिस के साथ संपर्क किया गया और वहां से सोनम को पकड़ा गया। अब पुलिस सूत्र ये बताते हैं
कि क्या किसी और के साथ सोनम का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद ये पूरी एक साजिश रची गई और क्या उन हत्यारों को सुपारी दी गई थी। मध्य प्रदेश के ही ये 3 हत्यारे जो पकड़े गए हैं अभी तक आरोपी, इस पूरे मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक जो है वो उसकी एक आरोपी जो इस मामले में है वो अभी भी फरार चल रहा है। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला मध्य प्रदेश से सामने आया। इस पूरे मामले में हालांकि इनके जो परिजन है वो सीबीआई जांच की भी मांग करवा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर राजा की हत्या हुई कैसे? क्या ये पूरी एक प्री प्लान तरीके से साजिश रची गई थी एक पत्नी के द्वारा जिसकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी? अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आज दौरा है और इस दौरे के दौरान वो कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज गाडरवाड़ा दौरा है और गाडरवाड़ा में 80 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर कोल जनजाति सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। ब्योहारी में 330 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज ये गाडरवाड़ा का दौरा है, जहां पर कई करोड़ों की वो योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर कोल जनजातीय महासम्मेलन में भी वो शिरकत करेंगे। ब्योहारी में ये सम्मेलन होना है और ब्योहारी में ही करीब 330 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। गाडरवाड़ा में करीब 80 करोड़ के लागत से बने निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी उनके द्वारा किया जाना है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का दौरा है, जहां पर वो कई करोड़ों की विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कौशाम्बी से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक महिला के साथ 3 युवकों ने दरिंदगी की है और महिला ने अब न्याय की गुहार लगाई है। कौशाम्बी से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक महिला के साथ 3 युवकों ने दरिंदगी की है और इस पूरे मामले में होश में आने के बाद महिला हिम्मत जुटा करके थाने पहुंची है। कौशाम्बी का यह मामला है, जहां पर तमंचा दिखा करके पहले महिला को नशीला पदार्थ खिलाया गया। 3 आरोपियों ने महिला से दुष्कर्म किया और होश में आने के बाद जब महिला ने हिम्मत जुटाई तो वो थाने पहुंची और पीड़िता के भाई पर ही अब फर्जी मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ऐसे भी आरोप पीड़िता के द्वारा लगाए गए हैं। तो कौशाम्बी का यह पूरा मामला है, जहां पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है 3 युवकों पर और इस पूरे मामले को लेकर के अब उन्होंने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का यह भी आरोप है कि उनको उल्टा फंसाने के लिए उसके भाई पर फर्जी मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। तो नशीला पदार्थ खिला करके इस महिला के साथ दुष्कर्म करने का यह पूरा मामला सामने आया है कौशाम्बी से और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर लिया। इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। पति पत्नी के कुछ विवाद था भैया, तो मैं वहाँ से मेरा पति ले आया समझौता के लिए। रास्ते में छोड़ के सरायकिल से मुझे फरार हो गए मेरा पैसा लेके। मैं कप्तान के सर के यहाँ गई तो उन्होंने आदेश किए कि 5 तारीख को थाने चली जाना। मैं 5 तारीख को थाने गई सर, तो वहाँ पे इंस्पेक्टर सर बोले कि तुम्हारे पति को बुला रहे हैं। मेरे पति को बुलाए तो समझौता करते 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 8:30 बज गए। 8:30 बजे मैं डिपो गई, बस अड्डा पे मुझे बस नहीं मिली। फिर मैं पटेल चौराहा के पास गई, वहाँ खड़ी थी तो ये 3 लोग आए, ये सतीश और त्रिवेणी राम समारी, मेरा हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती मुझे खेत की तरफ पीछे ले गए। ले जाने के बाद मुझे राम समारी ने तमंचा गले पे लगा दिया और सतीश ने मुझे दवा खिला दिया। त्रिवेणी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर मेरे साथ वो गलत काम सतीश करने लगा। पहले सतीश किया, फिर इसके बाद राम समारी किया। फिर मेरे हाथ पैर बांध दिए थे, मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिए थे। फतेहपुर से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक युवक के साथ दबंगों के द्वारा मारपीट की गई, जिसके बाद युवक घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फतेहपुर से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर बर्थडे का सामान लेने गए युवक को दबंगों ने पीटा है। हमलावरों ने ईंट और लोहे के रॉड से जानलेवा हमला उस पर किया है और हमले में घायल युवक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल में जुट चुकी है। राधानगर थाना क्षेत्र में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तो फतेहपुर से
एक और दबंगई की खबर सामने आई है, जहां पर कुछ दबंगों ने इस युवक को बुरी तरह से पीटा। ईंट और रॉड से, लोहे की रॉड से इस युवक को पीटा गया। ये युवक बर्थडे का सामान लेने दुकान में गया था, वहां पर कहासुनी होती है और दबंग इस पर हमलावर हो जाते हैं, जिसके बाद ये गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में इस समय भर्ती है और इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जांच पड़ताल की जा रही है। रास्ते में पकड़ के सामान लिए थी और चीज लिए थी, दोनों सगे भाई हैं। दोनों ने पकड़ के उसको पहले ईंट से मारा, उसके बाद फिर पीछे से राड से मारा, उसके बाद तो मेरे ज़्यादा तेज खून निकलने लगा, उसको खून से भाग गए। बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक अस्पताल में 3 नवजातों की मौत का मामला सामने आ रहा है। तीनों नवजातों को एसएनसीयू में भर्ती करवाया गया था। महिला अस्पताल के एसएनसीयू में 3 नवजातों की मौत हुई है। समरेर के सीएचसी में जुड़वा बच्चों की डिलीवरी हुई थी और कमजोर होने पर एसएनसीयू में इन्हें भर्ती करवाया गया था। प्रीमेच्योर डिलीवरी के बाद एसएनसीयू में इन नवजातों को भर्ती करवाया गया था, तीनों नवजातों को, जिसके बाद एसएनसीयू में वेंटिलेटर नहीं मिल पाया और इसके चलते इनकी मौत हो गई। ये भी बताया जा रहा है कि एक अन्य जो बच्ची है उसकी हालत गंभीर है और उसे यहां से रेफर कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है बदायूं से, जहां पर एसएनसीयू में वेंटिलेटर नहीं मिल पाया, जिससे 3 नवजातों की मौत हो जाती है और समरेर सीएचसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर प्रीमेच्योर डिलीवरी इन नवजातों की हुई थी और इसके बाद इनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और वहां पर वेंटिलेटर नहीं मिल पाया, जिससे 3 नवजातों की मौत होकर एक बच्ची की हालत गंभीर है, जिसे फिलहाल यहां से रेफर कर दिया गया है। जो कि एक 1100 ग्राम का और एक 1300 ग्राम का, और दोनों ही बच्चे प्रीमेच्योर थे, लगभग 7.5 महीने के। तो इनको वेंटिलेटर की आवश्यकता थी और इनको रेफ़र के लिए कल ही बता दिया गया था, लेकिन ये लोग रेफ़र ना ले जाके बच्चों को यहीं रखे हुए थे। उन्होंने अपनी अनुमति नहीं दी हमें रेफ़र ले जाने की, और चूँकि हमारे पास ना वेंटिलेटर की सुविधा है ना सीपैप की, तो बच्चे मतलब दुर्भाग्यवश कितने बच्चे नहीं हो सकते। देखिए, जुड़वा वाले बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा रात में ही एक्सपायर हो गया था और एक बच्चा दिन में, क्योंकि दोनों ही बच्चे सीरियस थे, उनके साथ जो उनके परिजन थे वो उपस्थित नहीं थे, तो बच्चे वो लेके नहीं जा पाए। और एक बच्चा जो कि काफ़ी दिक्कत में था, वो भी कम दिनों का था और उसकी सांस में दिक्कत हो रही थी, उसको भी रेफर एडवाइस किया हुआ था हम लोगों ने, लेकिन वो भी लेके नहीं गए। छत्तीसगढ़ के जसपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने स्टंटबाज बाइकर्स पर सख्त एक्शन लिया है, सख्त कार्रवाई की गई है। बाइकर्स गैंग के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के जसपुर से यह पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर पुलिस ने स्टंट करने वाले बाइकर्स गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उनको यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है और इस पूरे मामले में करीब 37,000 की चालान की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही पुलिस ने जो बाइकर्स हैं उनके परिजनों को भी बुलाया है और परिजनों को बुलाने के बाद उनको भी सख्त हिदायत दी गई है। तो बाइकर्स गैंग में 2 नाबालिग भी शामिल हैं, इनके वाहन जो है वो मॉडिफाइड हैं। बाइकर गैंग के परिजनों को बुला करके सख्त हिदायत पुलिस के द्वारा दी गई है। इसके साथ ही जो बाइकर्स ऑफ जसपुर गैंग, इस पूरे गैंग का नाम है बाइकर्स ऑफ जसपुर गैंग, तरीके से पुलिस की तरफ से की गई है। पुलिस को लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि ये बाइकर्स लगातार स्टंटबाजी करके, ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से बीच सड़क पर खतरनाक स्टंट को अंजाम देते हुए, जिससे न सिर्फ इनकी जान बल्कि दूसरों की जान को भी ये लोग खतरे में डाल रहे थे। इनके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है और पुलिस एक्शन के तहत इस पर 17 बाइकर्स के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 37,000 रुपए का चालान की कार्रवाई की गई है। इस गैंग में 2 नाबालिग सदस्य भी बताए गए हैं और कई इनके जो वाहन है, इनके साइलेंसर है, इनको मॉडिफाइड किया गया है, जिसके बाद अब इनके परिजनों को बुलाकर के भी सख्त हिदायत दी गई है। वीडियो बनाकर सूचना दिया कि मयाली के दोनों तरफ जो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे है, यहाँ पर कुछ लोग बाइक से स्टंट कर रहे हैं और बहुत खतरनाक तरीके से जो वीडियो मेरे पास आया था उसमें स्टंट किया जा रहा था। मैंने यहाँ एसडीओपी पुनपुरी और थाना प्रभारी पुनपुरी को यहाँ से खबर किया कि आप लोग तत्काल वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि जिस तरीके से खतरनाक स्टंट हो रहा था उससे एक्सीडेंट की संभावना थी। पुलिस की टीम यहाँ पे आई और ये जो 17 लोग हैं इन लोगों को यहाँ पर रोका गया और इसमें अभी वेरीफाई किया जा रहा है कि अभी जो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि सब बाहर के भी बच्चे हैं, कुछ रायगढ़ के हैं, कुछ उड़ीसा के भी हैं, राउरकेला से भी कुछ लोग आए हैं और यहाँ पर इनका जो एक
बाइकर्स गैंग है। ये लोग यहाँ पर एक पिकनिक आयोजित किए थे और साथ ही स्टंट भी कर रहे थे। इनके खिलाफ हम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही इन्हें हिदायत भी दे रहे हैं कि भविष्य। छत्तीसगढ़ के जसपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस को ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने कई नाबालिग बच्चियों को बरामद करके उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। जसपुर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस को सफलता मिली है। महानगरों से नाबालिग बालिकाओं को बरामद कर परिजनों को सौंपा गया है। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में ये बालिकाएं थी, जहां से बरामद करके इनको परिजनों को सौंपा गया है। एक सप्ताह के अंदर 5 नाबालिगों को ढूंढकर उनके परिजनों से मिलाया गया है। पुलिस के द्वारा 3 नाबालिग बच्चियां दुष्कर्म का शिकार हुई। सभी आरोपियों को भी पकड़ा गया है। एसएसपी के निर्देश पर यह विशेष तौर पर ऑपरेशन मुस्कान का जो अभियान है ये चलाया जा रहा है और इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस को सफलता भी मिल रही है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत कई बालिकाओं को बरामद किया गया है सकुशल, और ये आरोपी जो दुष्कर्म के आरोपी थे इनको भी पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया है और इनको भी लगातार पकड़ा जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।